नमस्कार। 1 फरवरी 2026 को भारत का नया बजट पेश हुआ। यह केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 की ओर एक बड़ा कदम है। 53.5 लाख करोड़ रुपए का यह बजट आर्थिक मजबूती और सामाजिक कल्याण के बीच एक बारीक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह बजट आम आदमी की जेब और देश की जीडीपी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16वें वित्त आयोग, नए टैक्स रिफॉर्म्स और उन 3 कर्तव्यों की जो इस बजट की नींव हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़े आंकड़ों की। सरकार ने 2026 से 27 के लिए 10% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट को 4.4% से घटाकर 4.3% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च। सरकार ने इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसका मतलब है अधिक सड़कें, नई रेलवे लाइनें और ज़्यादा नौकरियां। कर्ज की बात करें तो सरकार का लक्ष्य 2031 तक डेट टू जीडीपी अनुपात को 50% तक लाना है, जो अब भी लगभग 55.6% है। इस बजट के साथ ही 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी लागू हो गई हैं। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने राज्यों को केंद्रीय करों में 41% हिस्सा वर्टिकल डेवोल्यूशन देने का फैसला बरकरार रखा है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में। अब राज्यों को पैसा बांटते समय कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को 10% वेटेज दिया जाएगा। इसका मतलब है जो राज्य अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान देंगे और बेहतर गवर्नेंस दिखाएंगे, उन्हें ज़्यादा फंड मिलेगा। दक्षिण भारतीय राज्यों और विकसित राज्यों के लिए यह एक राहत की खबर हो सकती है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बजट में 7 रणनीतिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। 1. बायोफार्मा शाक्टी 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत को दवाओं और वैक्सीन का हब बनाया जाएगा। 2. एसएमई ग्रोथ फंड एमएसएमईएस के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, ताकि छोटे उद्योग चैंपियन बन सकें। 3. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चिप मैन्युफैक्चरिंग को अगली ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी। इसके साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुरियर एक्सपोर्ट्स पर 10 लाख रुपए की कैप हटा दी गई है, जिससे छोटे कारीगरों को सीधा फायदा होगा। टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने न्यू टैक्स एक्ट 2026 को 1 अप्रैल से लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ताकि सट्टेबाजी और स्पेकुलेशन को कम किया जा सके। वहीं एजुकेशन और मेडिकल खर्च के लिए विदेश पैसे भेजने पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। छात्रों और मरीजों के लिए यह एक बड़ी राहत है। तो निष्कर्ष क्या है? बजट 2026 एक एग्जीक्यूशन लेड बजट है। ये लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस करता है। यूथ, महिलाएं, गरीब और किसान, ये 4 पिलर्स ही भारत को 2047 तक विकसित बनाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या यह बजट बढ़ती महंगाई और रोजगार की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं।